वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नीलाक्षा। उम्मीद है आप सब हैं बहुत बढ़िया। मेरी बेटी और मैं भी बहुत 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 बढ़िया हैं। और इराया ज्वाइन कर रही है आज की इस वीडियो में हमें। इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में काफी आंसर किए मैंने, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेंडिंग है, जिनके आंसर देने बनते हैं। तो किस चीज का इंतजार है, बढ़ते हैं इस वीडियो की। और उससे पहले मेरी बेबी आपको बोलेगी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैंने रिसेंटली पोल डाला था, उसमें पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एकता का, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट मॉमकोजी M5 पंप। मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है M5 पंप। एज यू ऑल नो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, उठ के स्पेशली ये पंप उठा के लाई हूँ। तो मेरे को तो ये पंप बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ से ऑन करो, यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। मैंने हमेशा 9 की ही स्पीड रखी है और यार बढ़िया लगता है। बस मेक श्योर करो कि ये प्रॉपर बंद हो। कई बार मेरा खुला रह जाता है और फिर सारा दूध नीचे गिर जाता है, विच इज वेस्टेज, और बहुत बहुत दुख होता है। मेरे को तो बहुत पसंद है और मैं 15 मिनट पंप करती थी। और इनके ही मैंने पैकेट बैग्स मंगवाए हुए हैं जिनमें मैं स्टोर करके फ्रीजर में दूध रखती हूँ। विच फॉर्मूला आर यू गिविंग टू योर गर्ल। सीमा का क्वेश्चन है। सीमा, मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं दे रही हूँ। जिन्मा का क्वेश्चन है, while traveling do you breastfeed or give pumped milk। तो मोस्टली मैं पंप ही करती, जैसे मेरे को इराया की डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाना होता था तो मैं घर से पंप कर लेती थी। और मेरे को पता होता है कि वो 4 घंटे दूध ठीक रहने वाला है, तो बॉटल में ले जाते थे, तो इराया को पिला देते। हॉस्पिटल से वापस आते थे तब भी पंप कर लेती थी आते आते, फिर तब भी वो दूध दे देते थे। और अगर इन केस कभी इमरजेंसी में मेरे को ब्रेस्ट फीड भी करवाना पड़ता है तो कोई सेफ जगह पे जाके हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो मतलब दोनों ही ठीक है मेरे लिए। हाउ आर यू मैनेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्कआउट्स। तो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग, जब इराया ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही थी वो सबसे बड़ा चैलेंज था लाइफ का। अब तो कोई चैलेंज है ही नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ, आई मेक श्योर कि फीड पंप हो। तो वो फ्रिज में स्टोर होता है। अगर मैं इराया को मतलब मम्मी के पास या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जाती हूँ तो फ्रिज में पंप मिल्क होता है, तो वो लोग उसको गर्म करके वार्म करके इराया को पिला देते हैं अगर ज़रूरत पड़े। बट जिम जाने से पहले मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इराया को फीड करवा के जाऊँ। और जिम मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट दूर है। आजकल मैं वर्कआउट सिर्फ 1-1.5 घंटे का ही करती हूँ, तो वो करके मैं घर वापस आ जाती हूँ। और अगर कभी इमरजेंसी में मेरे को वापस आना पड़े तो मैं वापस आ जाती हूँ। और अगर इस वे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगर दूसरी वे में पूछा गया है कि एनर्जी वाइज, तो मैं प्रोटीन इनटेक प्रॉपर लेती हूँ ताकि मेरी एनर्जी डाउन ना हो। तो इस तरह से बढ़िया मैनेज हो रहा है। हाउ लॉन्ग डज शी लैच ऑन एवरी फीड एंड हाउ ऑफन डू यू फीड हर। यार डिपेंड करता है, कभी कभी वो 5 आवर्स सोती है तो उसको 5 घंटे जरूरत नहीं पड़ती दूध पिलाने की। तो कभी उसको 3 घंटे में पीना होता है, कभी 1 घंटे में ही उसको दूध पीना होता है। और मैक्सिमम मैंने जो नोटिस किया है वो मैक्सिमम अभी 4 मंथ्स हो गए, 15 मिनट से ज्यादा नहीं पीती। चाहे फिर वो 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद दोबारा दूध पी ले, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा वो दूध नहीं पीती। और इस चीज को लेके मेरे को बहुत डर लगता था, तो मैंने डॉक्टर से बात भी की, तो डॉक्टर्स ने बताया दैट इज नॉर्मल। कई बच्चों का सक्शन स्ट्रांग होता है। अगर आपके बच्चे के वेट डाइपर 5 से 7 बार दिन में कर रहा है और 1-2 बार पू कर रहा है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। एक्टिव है, अलर्ट है, जो सब सिम्टम्स इराया के होते हैं, तो हम नहीं डरते अब। वॉज वॉकिंग गोइंग टू द वॉशरूम एंड मूवमेंट डिफिकल्ट आफ्टर डिलीवरी। हाँ बहुत मुश्किल था यार। जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम उठना था ना, उसमें ही जान निकल रही थी और डर लग रहा था। सबसे ज्यादा डर बैठा हुआ था दिमाग में, क्योंकि बहुत सुना फर्स्ट यूरिन जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है। वो मन में डर था, लेकिन मेडिसिन का नशा था यार, इतना पता नहीं चला। पेन हुआ पर मतलब ऐसा भी नहीं था। अब लेबर की पेन बियर कर ली थी तो वो पेन तो क्या ही थी, पर हाँ पेन तो थी, लेकिन दवाइयाँ थी, नशा था, तो नहीं इतना पता चला। ब्रेस्ट फीडिंग हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे एंड हाउ टू इंक्रीज। यार ये टोटली डिपेंड करता है इराया की नीड्स पे। समटाइम्स आफ्टर 3 आवर्स, समटाइम्स आफ्टर 1 आवर, समटाइम्स आफ्टर 5 आवर्स इवन। इंक्रीज कैसे कर सकते हो, पानी पी के, है ना, देसी नुस्खे अपना के, लाइक अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये वाले पानी पी के, मेथी वाला पानी पी के, और पंप करके एवरी 2 to 3 आवर्स। नथिंग टू आस्क, just want to say that you are pretty. Thank you so much, Ina. How are you making your baby fall asleep? My baby stays up whole night, very tiring sometimes. तो मैं तो उसको
झूले झुलाती हूँ, कभी कुछ ट्राई करती हूँ। इराया जनरली रात को 3 बजे सो जाती है, उससे पहले भी सो चुकी होती है, लेकिन 2 से 3 का टाइम बहुत हार्ड होता है इराया का। तो कभी हम इस स्विंग पे डाल देते हैं उसको, मतलब 10 मिनट इसमें टाइम स्पेंड करवाते हैं, कभी मैं यहाँ लेके झूले झुलाती हूँ, कभी वॉक करके, रॉक करके, कभी कडल्स करके, किसी ना किसी तरह उसका टाइम पास करवाती हूँ। पोजीशन चेंज करती हूँ जिससे उसका मन बहलता है और ठीक लगता है उसको, और सो भी जाती है। और कभी कभी फीड करके भी राया सो जाती है। Link to all the products, definitely going to share it on Instagram soon. Hi, I am first time mother recently, just like you. What did you do when your baby was not latching? यार मैं आपकी पेन बिल्कुल फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो वो खुद टाइम देखा है, कितना मुश्किल टाइम यार। मतलब बंदा अपने आप को कसूरवार ठहराता है, मेरी कोई गलती है ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਲੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ यार। बच्चे ਨੂੰ नहीं पता किवें दूध पीना है, किवें, है ना। ਇਹਦੇ ਲਈ what I would suggest कि अगर आप हॉस्पिटल में ही हो, अगर आपका बच्चा लैच नहीं कर रहा, वहाँ उनसे बात करो, लैक्टेशन कंसल्टेंट से बात करो। हॉस्पिटल्स में फीडिंग क्लिनिक्स होते हैं, उनकी हेल्प लो तो वो हेल्प कर देंगे। मैंने तो अपनी फ्रेंड तक की हेल्प ली थी। तो मतलब टेक हेल्प, झिझको मत, हेल्प कोई ना कोई वे लैक्टेशन कंसल्टेंट या फीडिंग क्लिनिक्स निकाल लेते हैं, तो दे कैन हेल्प यू। हेयर लॉस रेमेडी, मतलब मेरे तो यार बाल तब झड़ते हैं जब मैं गर्म पानी से सिर धो लेती हूँ, बहुत हेयर फॉल होता है। अदरवाइज ठीक है हेयर लॉस। और एंड हेयर लॉस मैं तो बचपन से लाइक 12th क्लास में मेरे बहुत बाल झड़ते थे, तब से मेरे को लेके आज कितने साल हो गए, मैं अभी तक मैट्रिक्स ही यूज कर रही हूँ। मेरे को तो वही फायदे वाला लगता है। डू यू कीप इराया डार्लिंग डायपर फ्री और एनी डायपर फ्री टाइम? डेफिनेटली यस, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम कोशिश करते हैं 15-20 मिनट 2-3 बार दिन में डायपर फ्री रखें उसको, बहुत जरूरी है यार, है ना। मेरे को पता होता है जैसे अभी उसने सुसु पार्टी अपना बिजनेस कर लिया कि अब ठीक है, तो मैं शीट बिछा देती हूँ और उसको 20 मिनट आजादी के देती हूँ कि आराम करे। कैन यू शेयर योर डाइट वाइल प्रेगनेंसी, लाइक वॉट यू यूज टू ईट फॉर योर क्यूट लिटल गर्ल? मैं एप्पल खाती थी, ऑरेंज खाती थी, फ्रूट्स खाती थी यार, नींबू पानी पीती थी, पानी पीती थी थोड़ा बहुत, और अच्छा घर का खाना खाती थी, और मीठा भी बहुत खाया है, जिसकी वजह से मेरे को जेस्टेशनल डायबिटीज आ गई थी। तो ये गलती आप मत करना, एक्सरसाइज करना खूब सारी, वॉक तो मत ही छोड़ना कभी भी। इज टमी बेल्ट रियली हेल्प आफ्टर पोस्टपार्टम टू मेंटेन बेली फैट? यार मैंने यूज नहीं की, तो आई हैव नो आइडिया एट ऑल। मतलब मैंने लोगों से पूछा है तो वो बोलते हैं बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है, मस्ट 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 है। मैंने फ्रीडम मॉम की बाई की थी, लेकिन बिकॉज मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को मौका ही नहीं मिला यूज़ करने का, मैंने यूज़ नहीं की। आफ्टर डिलीवरी प्लीज शेयर योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नॉर्मल घर का खाना खाती थी, हम लोग हॉस्पिटल रहते थे, सुबह ओट्स खा लेते थे, एवोकेडो टोस्ट खा लेते थे। अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। राहुल दस्यो, मेरा डिलीवरी तो बाद ब्रेकफास्ट लंच डिनर की हुंदा सी, दसो यार। पीनट बटर हो गया, मैं भूल एवोकेडो गई हो थी। गया, हाँ चिल्ले हो गए। चिल्ले, हाँ दाल वाले, बेसन वाले, है ना। चलो ब्रेकफास्ट हो गया। लंच तो फिर कुछ भी ਹੁੰਦਾ ਹੀ है ना, भी रोटी सब्जी खीरा हाँ, खाना। मतलब- याद है ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਚ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਨਰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ ਡਿਨਰ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਡ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਟੋਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। जो कि वो अलाउ नहीं करते। वहाँ अलाउ नहीं था हमें टोस्टर रखना, लेकिन हम ले आए थे घर से, तो हम अपनी ब्रेड कर लेते थे। अगला क्वेश्चन अदिति और किरण का सेम है। इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर रियल? किरण कह रही है हाउ डिड यू डील विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन? आर यू यूजिंग फार्मूला एट ऑल? नो फार्मूला एट ऑल। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं डिप्रेशन की। 100% पोस्टपार्टम डिप्रेशन सच है, मैं तो 101% मान सकती हूँ यार। इमेजिन मैनू इन्नी सपोर्ट, राहुल क्रेजी फॉर इराया, मतलब इराया जान बसदी है राहुल दी, है ना। धारवी ऑल अबाउट इराया। मैं राहुल अगर 10 मिनट ਲਈ हॉस्पिटल सो भी ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਰਾਇਆ धारवी 1 सेकंड 'ਚ खड़ी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। सच्ची शी इज नॉट मासी, शी इज माँ। तो इन सब के होते हुए ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਇਆ ਤੇ, ਸਭ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਰਾਇਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ मतलब जिन्ना मर्जी मैं अज की डेट कह ਲਾਂ कि ठीक है रिकवर हो गया, मतलब वो टाइम सच्ची औखा सी। और मतलब दूजे ही दिन तुसी खड़े हो के भज रहे हो, इट वॉज रियल राइट। तो सच्ची बंदा डिप्रैस्ड होंदा है, बहुत मैंटली सपोर्ट चाहिए होंदी है, बहुत 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 ज़्यादा।
ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੋ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ फैमिली ने सपोर्ट किया। पर यार पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज रियल। दी हाउ यू सॉल्व बेबीज वॉमिट एंड नोज स्पिट अप मिल्क प्रॉब्लम। तो यार हमें पता चल गया था एट दी एंड कि बेबी को रिफ्लक्स इशू है जिस वजह से वॉमिट आ रही है उसको। तो हमने रिफ्लक्स की दवाई देनी शुरू कर दी थी, इस तरह से वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मैम प्लीज गिव मी सजेशन टू गेनिंग बेबीज वेट। यार बेबी का वेट अगर वो फीड करेगा प्रॉपर तो वेट अपने आप गेन हो जाएगा। मेरी बेटी तो दूध ही नहीं पी रही थी, उसमें एनर्जी ही नहीं बचती थी दूध पीने की, तो जिस वजह से वो बेबी वेट गेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर मतलब हमने थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू किया, 15 ml 20 ml। लेकिन फिर उन्होंने नोज में उसके पाइप डाली तो ग्रेविटी से हमने दूध पिलाना उसको शुरू किया, जिससे उसको एनर्जी आनी शुरू हुई। जैसे ही उसको एनर्जी आई तो उसने दूध पीना शुरू किया और फिर अपने आप धीरे धीरे वेट बढ़ता गया जैसे जैसे वॉमिट कम होती गई। वॉमिट कैसे कम हुई? दवाई देने से। मेरी प्यारी सी प्रिंसेस सो रही है, मम्मी अभी मेरे को इसको पकड़ा के गए हैं। अच्छा धीरे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी बेटी भी 4 मंथ्स की होने वाली है और मुझे भी जेस्टेशनल डायबिटीज थी। यार जेस्टेशनल डायबिटीज का सफ़र बहुत मुश्किल है। आई रियली होप कि आपकी जर्नी अच्छी रही हो अभी तक की। कंग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी। तो मतलब हमारे दोनों के बच्चे 4 मंथ्स के हो गए। हाँ कैसे टाइम बीत गया है ना, पता ही नहीं चला। देख लो पहले कैसे इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई। इतना प्यार आता है यार। प्लीज़ शेयर योर सिम्टम्स अबाउट गर्ल। कोई ऐसा मेरे को पता नहीं कि कौन सा सिम्टम्स था कि गर्ल सिम्टम था जिससे मैं कह सकूं कि गर्ल होगी, तो वो पता नहीं। डू यू हैव बैक एक? नो, अब कोई बैक एक नहीं है। सच बताऊं तो कभी बिल्कुल नहीं हुई अभी बैक एक। हाउ टू लूज वेट दी। यार उसके लिए मैंने स्टेप्स प्रॉपरली करने शुरू किए हैं। 10,000 स्टेप मैं करती ही करती हूँ। स्टार्ट किया था 5,000 से, अब 10,000 करती हूँ। और जिम जाना शुरू किया, ज़्यादा पुश नहीं करती। जैसे आज मेरा मिस हो गया तो कोई बात नहीं, कल कर लूंगी। पर हाँ स्टेप्स तो मैं करके आऊंगी ही आऊंगी, जितनी मर्जी थकी हूँ मैं। और डाइट अच्छी ले रही हूँ, पानी पी रही हूँ, तो ये सब कर रही हूँ। आई एम 45 डे पोस्टमार्टम नाउ। आई एम गेटिंग हैवी ब्लड फ्लो। इट वाज स्पॉटेड बिफोर 4 days। आई वुड डेफिनेटली से कि आप अपने डॉक्टर से बात करो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे को स्टार्टिंग में तो ब्लड नॉर्मल आ रहा था, है ना। सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्लो आने लग गया। मेरे को तो बड़े बड़े क्लॉट्स पास हो रहे थे। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला 60 डेज हो जाएंगे तब बात करेंगे। तब जब 60 डेज हो गए मेरे को तब भी आ रहे थे। और एक दिन तो इतना ज़्यादा, मतलब 5 मिनट में मेरा पूरा पैड भर गया था और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स पास हुए। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। सीधा मैं इमरजेंसी गई। तो इमरजेंसी उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो तब पता चला कि डिलीवरी के टाइम रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए, जिसकी वजह से वो मेरे को पीरियड्स बंद नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने मेरे को 2 ऑप्शन दिए थे, सर्जरी थी और या फिर एक मेडिसिन लेनी थी जिससे क्लॉट्स पास हो जाएंगे और ठीक हो जाओगे। तो मैंने वो मेडिसिन ली थी तो मेरे क्लॉट्स निकल गए। और अब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया था तो बिल्कुल नॉर्मल आया। और पीरियड्स उसके बाद दवाई लेने के 10 डेज के बाद ही खत्म हो गए थे। रूट टचअप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्वेश्चन मार्क। नो रूट टचअप मैंने कलर नहीं करवाया। डिड यू डू इट एंड विद विच ब्रांड? नहीं करवाया मैंने। सी सेक्शन करते हैं इफ जेस्टेशनल डायबिटीज हो तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी भी होती है अगर जेस्टेशनल डायबिटीज हो। अगर बेबी का साइज नॉर्मल है तो मेरे को नहीं लगता इसका कोई भी असर है। Hi, please suggest what have you done with her reflux problem? Mine baby too is having the same issue। इसका तो सीधा दवाई से असर है। अगर दवाई बंद कर देते हैं हम, एक बार बीच में बंद कर दी थी मेरे बच्चे की दवाई, थे बच्चा बीमार हो गया शिफे, तो हम दवाई देना नहीं भूलते। बहुत ज़रूरी है रिफ्लक्स के लिए मेडिसिन। Having pain in vagina or deep down, is it normal during second trimester? मेरे को याद है मेरे को पेन होती थी, काफ़ी दर्द होता था, काफ़ी अजीब फीलिंग होती थी। मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्मल है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप डेफिनेटली डॉक्टर को रीच आउट करो, उनसे कंसल्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग बेबी शुड डू ब्रेस्ट फीडिंग एट अ टाइम? शी स्लीप्स वाइल फीडिंग वेरी इजीली। यार ये टोटली डिपेंड करता है बेबी टू बेबी। मेरी फ्रेंड ने बताया उसका बेटा 1 आवर भी फीड लेता है, वेयर एज इराया सिर्फ 15 मिनट्स फीड करती है। जो मर्जी कर लो, 15 मिनट्स उसका मैक्सिमम है। तो मैंने बात की थी फ्रेंड से भी, डॉक्टर से भी, तो उन्होंने बताया कि बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। कईयों की सक्शन ज़्यादा अच्छी होती है तो वो जल्दी पी लेते हैं, उतने में उनका हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है बेबीज पे। मेरा बच्चा उठते ही मुँह हाथ हाथ मुँह में छाद दे बेबी, छाद दो। गुड मॉर्निंग। मच्छी आ गई सी तो पता लग गया
नीचे धार भी आ गई और इसको पता लग गया। इसका ना ऐसे ही है, अगर कोई आ जाता है तो इसको पता लग जाता है। दादा आने वाले होते हैं तब पता लग जाता है कि दादा के आने का टाइम हो गया। अब इराया उठ जाता है। लगी शी की होया शी मेरे बच्चे नु मैंने दस तो कोई दस तो मेरे बच्चे नु की होया जी। आज भी आजी चोना, आज भी आजी उठ जो। गुड मॉर्निंग। डज योर बेबी फीड वेल? हाउ डू यू कीप अ चेक ऑन इनटेक इन केस ऑफ ब्रेस्ट फीड? यार ये यहाँ बड़ा पंगा है ना। अगर बॉटल फीड करो फिर तो ml पता लग जाते हैं कि कितना ml दूध पिया है राया ने। लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं अभी तक मतलब डाइसी होगी, राया प्रॉपर पी रही है नहीं पी रही। पर यार अगर 15 मिनट भी पी रही है तो मेरे को लग रहा है कि ठीक पी रही है। रीज़न क्योंकि वेट डाइपर्स हैं 5 to 7 कम से कम। पॉटी भी कुछ सही आ रही है, पॉटी भी आ जाती है 1-2 बार दिन में, तो वो ठीक है। और हाइड्रेटेड लगती है, एक्टिव रहती है, तो ये सारे सिम्टम्स अच्छे हैं। तो अगर ये सब ठीक है तो मेरे डॉक्टर ने बोला था टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने सी सेक्शन के कितने मंथ्स के बाद जिम शुरू किया था? मैंने 30th डे था मेरा, मैंने तब से जिम शुरू कर दिया था। लेकिन वो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम आ गई थी तो छोड़ना पड़ गया मेरे को। तो 3rd मंथ तो मैंने बीच बीच में किया, अभी 4th मंथ से प्रॉपर शुरू किया हुआ है। हाउ यू सॉल्व बेबीज वॉमिट एंड नो स्पिट अप्स मिल्क प्रॉब्लम? माछी आ गई, इलाया दी माछी आ गई। जिम से की आई है। माछी आ गई इराया दी। अब इराया मासी के पास जाने वाली है और उसके बाद मैं आंसर करने वाली हूँ लास्ट के बचे हुए क्वेश्चन। कर दे अंचर राधे राधे। जय श्री कृष्ण कर दो मासी नु। जय श्री कृष्ण माची जी ओ माची मेरी आंटी आप एक काम कर दो, आंटी आप हमारी फोटो खींच दो थंबनेल के लिए। उन तो दिख भी नहीं रही तेरी वीडियोस। करी इराया आ नहीं रही, बड़ी नहीं आ रही है बस। हाँ बेइज्जती होगी मेरी तो। ओहो इराया आप आई नहीं वीडियो में। किसी ने बताया हमें लगा इलाया प्लॉपर ला ली है। What are the basic requirements of newborn essentials? बहुत है। onesie, diaper, changing mat, wipes, बेबी का शैम्पू, बाथ सोप, बेबी का डिश वॉशर सोप, बेबी की बॉटल, ये सब एसेंशियल है यार। रैश क्रीम, नेल फाइलर, थर्मोमीटर, नोज पिकर, टंग क्लीनर। Was there something you weren't prepared for during labor? What felt easy? यार किस चीज के लिए? मेरे को एपिड्यूरल का नहीं पता था कि इतना खतरनाक होता है, मतलब कि मतलब यूं ऐसे वाली फीलिंग आएगी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी और मैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर नहीं थी। मेरे को लगा था बस जाएंगे, थोड़ी पेन होगी, थोड़ी की ज्यादा भी होगी तो हो जाएगा बच्चा। पर 14 घंटे निकल के मतलब उसके बाद भी सी सेक्शन हुआ तो उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। दिल टूटा था मेरा कि यार मतलब मैं बहुत कोशिश करना चाह रही थी एंड में भगवान का नाम ले लेके कि यार मतलब है ना इन्नी मेहनत की है घटो घट हूं तो सी सेक्शन नहीं होना चाहिए था, पर हुआ। फिर प्रिपेयर तो नहीं थी, ठीक है इसमें भी पता नहीं क्या अच्छा हुआ है। तो आई एम पॉजिटिव। व्हाट फेल्ट इजी एपिड्यूरल के बाद लाइफ इजी थी। हाउ वाज द लेबर एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस? व्हाट वाज द हार्डेस्ट थिंग? लेबर एंड डिलीवरी एक्सपीरियंस बता चुकी हूँ पीछे। व्हाट वाज द हार्डेस्ट थिंग? हार्डेस्ट थिंग थी यार जब मैंने एपिड्यूरल लगवाया ना, पेन कम हो गई, बहुत बढ़िया हो गया। पर जब एंड में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो हमें 14 घंटे हो चुके थे वो ट्राई करते करते। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी बॉडी ने हार मान ली है ना, मेरे फिर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगाया, डोज बढ़ा, उसका असर नहीं हुआ। फिर मैं चीख के मार रही हूँ कि मेरे को बहुत बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो उन्होंने बुलाया अपनी टीम को, डॉक्टर को। डॉक्टर ने उस टाइम मेडिसिन चेंज करके दोबारा एपिड्यूरल में लगाई तो वो मेरे को हिट कर गई थी। उसने मेरे नेक में बहुत पेन ला दिया था। मेरे को नहीं पता वो क्या था, क्यों हुआ, मतलब वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, मेरी जान निकल गई थी। आई वॉज शॉक्ड, मतलब वो सबसे गंदा था। तब मैंने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे से मेरी लेग्स नहीं संभाली जा रही थी, अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। तो फिर उस टाइम डॉक्टर को लगा कि शायद बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप कर जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सीधा सी सेक्शन के लिए भेज दिया था। बोलते कि अब वेट नहीं कर सकते, अब जाना पड़ेगा। तो वो सबसे हार्ड था मेरे लिए। डिड यू गेट फीट स्वेलिंग? आई एम इन 29th वीक एंड आई एम गेटिंग स्वेलिंग इश्यूज, होप टू कॉप अप विद इट। दानी फॉर मी मेरे स्वेलिंग कभी नहीं आई। मेरे को हाथों में पैरों में कभी भी स्वेलिंग नहीं आई। मेरी एक फ्रेंड को ऐसी प्रॉब्लम आई थी तो वो अपने पैर को सोक करती थी गर्म पानी में, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। व्हाट बेस्ट टाइम टू टेक फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट? यार मेरे को तो सिम्टम्स आ गए थे, तो जैसे ही मैं न्यूयॉर्क से वापस आई तो मैंने तो टेस्ट ले लिया था। डज योर नेक गेट डार्कर इन योर प्रेगनेंसी? नो,
ਵਿਚ ਹਸਪੀਟਲ ਯੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦੀ ਬੇਬੀ नॉर्थ जनरल हॉस्पिटल इंडिया तो कित्थों हो दी तुसी मैं चंडीगढ़ के नियर रोपड़ है, मैं रोपड़ से हूँ। शेयर योर इंडक्शन स्टोरी, आई एम हैविंग दीदी विल गेट इंड्यूस नेक्स्ट वीक। मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इंडक्शन पे, तो मैं वो बहुत जल्दी शेयर करूंगी। हाउ मच डिड यू रिड्यूस आफ्टर डिलीवरी? अभी 9-10 kgs बोल सकते हैं कि मैं अभी तक लूज कर चुकी हूँ। आई एम 4 month पोस्टमार्टम, तो मैंने 9 kg to 10 kg रिड्यूस कर लिया अभी तक। हाउ डिड यू हैंडल स्किन इश्यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डार्क स्पॉट्स एक्सेट्रा? यार मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा बॉदर ही नहीं किया। मतलब डार्क सर्कल हैं मेरे, और भी इश्यूज हैं, ड्राई स्किन है, थोड़ा मेरे पिंपल्स निकल आते थे छोटे छोटे। मैंने किसी चीज़ को बॉदर नहीं किया। आई डोंट केयर। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को प्रेगनेंसी इंजॉय करनी थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों पे। हाय, वेयर डिड यू सर्च फॉर बेबी शावर ड्रेसेस ऑनलाइन? आई एम ऑल्सो प्लानिंग माई बेबी शावर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन नेहा। तो बेबी शावर की ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन ली थी। फिट रोज रेंटल स्टोर है टोरंटो में, आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। डिड यू टेक एनी मल्टीविटामिन बिफोर यू गॉट टू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी? नहीं, उससे पहले मैं नहीं लेती थी कोई भी विटामिन। हाउ डिड यू मैनेज योर क्रेविंग्स ड्यूरिंग जेस्टेशन? बड़ा मुश्किल था यार, लेकिन अगर आप लोग ना 3 बार डाइट लेके 3 बार छोटे छोटे स्नैक्स लेके मैनेज करो ना, तो मैनेज हो जाएगा। चैट जीपीटी से आप डाइट लिखवा सकते हो। मैंने तो वहीं से डाइट लिखवाई थी। हाय, माय बेबी गर्ल इज ड्यू इन अगस्त एंड कांट फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट बिटवीन सी सेक्शन और बी बर्थ फॉर। यार ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है ना। मी नॉर्मल डिलीवरी में चाहती थी, जिसने बहुत टाइम लिया, तो उसके बाद हुआ सी सेक्शन। तो अब मेरे से पूछो, सी सेक्शन से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब अगर आप बोलो ना कि सी सेक्शन बुरा है, मैं तो बुरा नहीं बोलूंगी सी सेक्शन, सॉरी नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। अब सी सेक्शन के बाद भी मैं जिम भी जा रही हूँ, लाइफ वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, तो बढ़िया है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगी। आई एम नॉट अगेंस्ट एट ऑल। स्टार्टिंग के 3 month कैसे गुजरे? ऑलवेज फील नॉशियस, 100% ऑलवेज। मतलब हमेशा मुश्किल ही लगता था, पर ठीक है, बहुत बढ़िया गुजर गया। आज जब सोचते हैं उस टाइम के बारे में। नॉट पुटिंग अप मच वेट टिल 5 to 6 months इन प्रेगनेंसी इज नॉर्मल? 100% यस नॉर्मल है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसका भी वेट गेन नहीं हुआ था। हम लोग बात कर रहे थे 5th-6th month में, तो उसका तो पेट से भी लग नहीं रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसने भी सेम साइज के बच्चे को जन्म दिया जितने साइज की मेरी राया है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो नॉर्मल है, बाकी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। कैन यू मेक अ वीडियो अबाउट बेबी बॉटल पेसिफायर, व्हाट यू चूज फॉर बेबी? यस, लेट्स राइट इट डाउन। बेबी बॉटल, ये भी एक बड़ी वीडियो बनाती हूँ नेक्स्ट, मतलब जिस दिन भी फ्री होती हूँ, तो मैं भी बता देती हूँ। मैं बेबी बॉटल के लिए 100% मैं रिलाय कर रही हूँ डॉक्टर ब्राउन्स पे। मैंने बहुत सारे और ब्रांड्स भी ट्राई किए, लेकिन डॉक्टर ब्राउन्स जैसी बॉटल्स कोई नहीं आए, तो लव देम। पेसिफायर भी, आई लव डॉक्टर ब्राउन्स पेसिफायर। पेसिफायर मेरे को हॉस्पिटल वालों ने भी दिए थे, आई लाइक दैट टू, पर मेरे को डॉक्टर ब्राउन्स के पेसिफायर ज्यादा पसंद है। व्हाट ऑल द इंजेक्शंस डिड यू गेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड एंड व्हाट वर योर आयरन लेवल? व्हाट ऑल इंजेक्शंस डिड यू गेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, व्हाट वर योर आयरन लेवल? तो मेरे को याद है 28 to 32 वीक्स में हमें टेटनस ये वाले इंजेक्शन लगवाने होते हैं, RPH आई बिलीव। अब मेरे को याद भी नहीं नाम क्या था, लेकिन हाँ मैं गई थी, मेरे को डॉक्टर ने लिख के दिया था, तो मैं फैमिली डॉक्टर के पास गई थी वो लेके, और फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाए थे। एक ही बार गई थी, एक ही बार लगा था, फ्लू शॉट एंड ऑल दैट। आयरन लेवल मेरा हमेशा बहुत बहुत कम रहा है, 27 भी रहा है, 33 भी रहा है, मतलब कम रहा है। तो आयरन की मैं टेबलेट्स ले रही थी रात को। विच बेबी कैरियर एंड स्वेडल वुड यू रिकमेंड? बेबी कैरियर फ्रॉम तुला एंड स्वेडल की बात करें तो कोपर पर्ल का, यूसफ, ये सारे स्वेडल्स बढ़िया हैं। तो और यूसफ के मैंने तो अमेजन से मंगवाए थे। आई लव देयर बर्ब क्लोथ, आई लव देयर स्वेडल्स। डिड यू डू एनी जॉब इन कैनेडा? इफ यस देन व्हाट? RBC में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एडवाइजर हूँ मैं। अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ, जो कि मेरे को बहुत खुशी दे रही है, मजे में हूँ। बढ़िया चल रही है मैटरनिटी लीव। हाय डियर, प्लीज सजेस्ट मी अ बॉटल वार्मर एंड फार्मूला। बॉटल वार्मर मेरे को गिफ्ट मिला था फिलिप्स का, तो वो यूज कर रही हूँ, मेरे को वो भी बढ़िया लगता है। Could you please give honest review for Bassinet you got from Walmart? मेरे को गिफ्ट में आई थी डेल्टा की बेसिनेट। मतलब ठीक है, टाइम निकाला है मैंने उससे, पर मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती, मेरे को इतनी पसंद नहीं आई सच बताऊं तो। When baby born, what document we need to get from the hospital? वो आपको प्रॉपर 5-in-1 किट देंगे, वो प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। मैंने अभी तक किराया के, मतलब अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट, हम इतनी बार हॉस्पिटल गए, इतनी बार डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट मिले, कितना कुछ मिला, वो मैंने सब संभाल के रखा हुआ है। कि प्रूफ ऑफ बर्थ लेना होता है,
है ना, वो 5-in-1 आपको प्रॉपर देंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आप। 0 to 3 मंथ्स के कपड़े कब तक काम आते हैं? 3 मंथ्स तक तो 100% 0 to 3 मंथ के काम आते हैं। हमारे तो 3 मंथ के अभी तक काम आ रहे हैं। इराया 4 मंथ कंप्लीट कर चुकी है। लास्ट 10 डेज से मैं बोलूंगी कि वो 3 मंथ वाले नहीं आ रहे इराया को, अदरवाइज इराया को 3 मंथ वाले अभी तक आ रहे थे। आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। सम टिप्स डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि मतलब डर लगता है यार कि वे होगा कि होगा। आई विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया होगा, भगवान का नाम लो, सब बहुत बहुत अच्छा होगा। और जदों फिर बेबी आ जाएगा ना, फिर पीछे मुड़ के देखोगे लगेगा यार वाओ ओ भी टाइम से कितना प्यारा फेस सी। तो डरना नहीं है, मेरे वालों टिप्स तो यही है, बस भगवान का नाम लो, सब बेस्ट होगा। स्टे पॉजिटिव, ईट हेल्दी, मेरे वांग मिठा ना खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड यू स्टार्ट योर मैटरनिटी लीव? मतलब मैंने प्लान किया था मैं मैटरनिटी लीव 11th of March से लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को लगा था 25th March ड्यू डेट है, तो 25th को ही राया आने वाली है। पर हाँ, मेरे को आइडिया तो था कि पहले इंड्यूस करेंगे, पर इतना आइडिया नहीं था कि 12th March को ही राया आ जाएगी। तो लकीली राया 12th March को आ गई थी और मैंने मैटरनिटी लीव 11th March से ली। आर यू यूजिंग एनी बेली रैप आफ्टर डिलीवरी? नहीं, मेरे को मौका नहीं मिला। पंजाबी ही सोहनी लगदी है सिस्टर थोड़े मुंह तो, क्वेश्चन नहीं सुजेशन है। हाँ, थैंक यू। पंजाबी गल करांगी, कोशिश करांगी। टिप्स फॉर इजी वजाइनल बर्थ? डेफिनेटली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। मतलब जाने से पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। जब पेन आएगी, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत 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 ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर्स ने नर्सेज ने भी मुझे यही बात समझाई थी, लेकिन पहले भी मैंने और धारवी ने काफ़ी सर्च किया था, तो हमने ये सीखा था कि ब्रीद इन ब्रीद आउट ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। तो एक्सरसाइज थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको करते रहना चाहिए। एंड देन बर्थ क्लासेस, वो क्लासेस जरूर लगाओ, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया आपको सीखने के लिए मिलेगा। सारी माइंड गेम है, मतलब अपने माइंड को बहुत 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 स्ट्रांग रखने की जरूरत है। ये सब आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। प्लीज सिलेक्ट एनी हॉस्पिटल और इट हैज टू बी ओनली वेयर माई OB-GYN इज असाइंड? डेफिनेटली आप अपना हॉस्पिटल खुद सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फैमिली डॉक्टर को बोला था कि मेरे को नॉर्थ यॉर्क में ही इस एरिया में गायनी चाहिए, तो उन्होंने मेरे को गायनी वहां की दी। और उन्होंने मेरे को विडबी का भी ऑप्शन दिया था कि अगर आपको विडबी मूव करना है, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मेरे को नॉर्थ यॉर्क ही रहना है। वो आप चाहो तो आपके हाथ में कि कहाँ चूज करना है। और अगर आपकी गायनी वहां से है, अगर आपको उसी गायनी के अंडर ही रहना है, तो आपको हॉस्पिटल वही मिलेगा जो गायनी का होगा। डिड यू वेंट फॉर NIPT और पैनोरमा टेस्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? आई डिड नॉट वेंट थ्रू एनी ऑफ दीज टेस्ट। सो आई सॉ यू एंड योर फैमिली एट नॉर्थ यॉर्क जर्नल ऑन 12th। वाओ। अच्छा, तो हाई बोलनी थी ना आगे यार। अब मेरे को याद है कुछ दिन बाद, मतलब इराया के होने के बाद मैं हॉस्पिटल एडमिट थी, तो वहां किसी को मिली थी, उन्होंने बताया था कि वो मेरे को इंस्टा पेज पे देखते हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार अगर आप देख रहे हो। दो आई सेड हाय, हालचाल पूछा, पर मैं बहुत अच्छे से आपको कॉन्ग्रेचुलेट में भी नहीं कर पाई उस टाइम, क्योंकि मैं मेंटली ही ठीक नहीं चल रही थी। इराया को उस दिन ना अल्ट्रासाउंड था बहुत 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 जरूरी, मैं बहुत डरी हुई थी, तो मेरा ध्यान पता नहीं किधर था। आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड एट हाउ मेनी weeks you were induced? 39th. No question. I love your baby shower outfit and theme as well. Thank you so much. और ये सारा कुछ करने में धारवी ने मेरी बहुत हेल्प की। My baby girl was also born on 12th March. Wow Panchali, all the very best. Congratulations for this beautiful face. All the very best for this beautiful journey. चलते हैं साथ में। ओके, नेक्स्ट इज एपिड्यूरल रिड्यूसेस पेन और नॉट 100%? मतलब इतना दर्द हो रहा था किते तो मैं जान हाई गई हाई मर गई ऐदा कर रही सी, तो 1 मिनट बाद एपिड्यूरल तो बाद की दर्द की हुंदा है उसने। हाँ, व्हाट इज दिस ब्रो? एंड मैं ना थोड़ा लेट करना चाह रही थी एपिड्यूरल, तो मैं नर्स ਨੂੰ पूछा कि लेट करूं तो बढ़िया रहेगा कोई, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा ही था ना कि यार आराम से दर्द सहती हूँ जितनी देर सह सकती हूँ, एट दी एंड जब दर्द बर्दाश्त ही नहीं होगा तब लूंगी एपिड्यूरल। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अभी ले लोगे, तो मैंने ले लिया तो मेरे को तो ठीक रहा। डू यू हैव एनी लिस्ट ऑफ नेम्स विद लेटर E फ्रॉम विच यू सिलेक्टेड वन? नहीं यार, रैंडमली हमने इराया धारवी ने ढूंढा और हमें पसंद आ गया, ऐसे कोई लिस्ट नहीं चुनी थी। कांग्रेट्स फर्स्ट, थैंक यू। रबीना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद एपिड्यूरल? वाज इट टोटली पेनलेस? एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस जब उन्होंने लगाया तब बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग थी, पेन थी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, एंड उसके बाद तो कोई पेन नहीं हुई। आई रियली वांट अ बेबी गर्ल इन फ्यूचर, इफ आई डोंट गेट इट देन आई एम श्योरली गोना अडॉप्ट अ बेबी गर्ल बिकॉज आई लव गर्ल्स। Oh, this is so cute. Definitely पता है
मेरा मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि लड़की लड़का जो होगा भगवान की दया से अच्छा ही होगा, लेकिन मेरे दिल में भी बहुत बहुत बहुत, मैं और धार भी बोलते थे हाँ यार कुड़ी हो कुड़ी हो। मतलब हम लड़की चाहते थे कि लड़की हो, उसे अपनी तरह सजाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, ड्रेसेस पहनाएंगे, कितने ऑप्शन होते हैं ना। तो बड़ा दिल था मेरा भी, और मैं बहुत 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 खुश हुई थी जब मेरे को पता चला था लड़की है। अच्छा जी, व्हाट इज द राइट टाइम टू टेक एपिड्यूरल? जितना जल्दी लेना हो ले सकते हो, मतलब नर्सिस का कहना है, तो मैंने तो जल्दी ही ले लिया था, मेरे को पता नहीं बाकी। What precaution you do in first month when you were waiting for your blood work result? यार मेरा तो ऐसा था ना, मतलब मैंने तो कोई प्रिकॉशन ही नहीं लिया, मैंने तो कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। मैं तो यूएस से घूम रही थी, लेकिन मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है, तो उस टाइम मतलब मैं सोच रही थी कि कैफीन कम कर दूं क्योंकि सिम्टम्स मेरे को लग रहे थे। तो मतलब हाँ, मैंने मतलब अपने आप ही दिल ही नहीं कर रहा था कॉफी पीने का, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। हाँ मेरे को पता था कि ये सीन हो सकता है, तो मैंने कॉफी पपाया ये सब अवॉइड किया था। अदरवाइज मैंने प्रिकॉशन और एज सच कोई नहीं लिया था। बहुत नई फीलिंग थी यार ये, बहुत बहुत बहुत, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती ऐसी फीलिंग थी। सोचा नहीं था मैंने कि अभी बेबी हो जाएगा, कुछ टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, लेकिन व्हेन आई हर्ड कि मतलब सच्ची ये हो रहा है, तो पता लगा, फिर आई वाज लाइक वाओ। और आज अगर मेरे से पूछो तो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो हैप्पी कि बहुत बढ़िया टाइम पे बहुत बढ़िया हुआ, सब भगवान की दया से बहुत बेस्ट हुआ। नेक्स्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कैन यू एक्सप्लेन इन डिटेल? यार माय पुकी, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप इंस्टा पे चेक कर सकते हो, और इवन यूट्यूब पे भी बड़ी वीडियो डिटेल में बताई हुई है, पूरे सिम्टम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। डू यू हैव टू बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज और डिड इट हैपन नेचुरली? यस, बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल diabetes. Did you went through tearing? I recently delivered my baby and suffered from second degree burn. I am so sorry to hear that. मेरी फ्रेंड का भी मैंने सुना कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। I am so sorry about this. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग ट्राई कर रहे थे, बेबी रख कर गया था एक साइड पे, एंड देन सी सेक्शन हुआ। ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। आई एम सो सॉरी, मैं टोटली समझ सकती हूँ कि कितना पेनफुल आपके लिए हुआ होगा। आई रियली विश यू आर स्पीडी रिकवरी, जल्दी जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने बेबी के साथ खेलो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी यार। इन विच वीक वी कैन गेट हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स? तो जैसे ही आपको डाउट होता है, आप फैमिली डॉक्टर से मिलते हो राइट अवे, राइट, वो ब्लड वर्क लिखते हैं, उसके बाद 2-3 हफ्तों में आपको गायनी अपॉइंट हो जाती है। तो गायनी हर मंथ में एक बार मिलती है, टोटली केस टू केस डिपेंड करता है। तो 32 वीक से आपको वो ट्वाइस मिलना शुरू कर देते हैं मंथली। तो हाँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा टाइम भी मिलते हैं, वो टोटली केस टू केस डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरी एंड व्हाट फील्स टू सी यू बेबी फर्स्ट टाइम? डिलीवरी का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया। बेबी को फर्स्ट टाइम मिलके हाय रब्बा, मतलब मैं ना, मतलब सी सेक्शन हुआ था, थोड़ा सा बेहोश हो गई थी, एकदम से आंख खुली, राहुल रो रहे हैं, मैं राहुल को देख रही हूँ, हाय, मतलब राहुल, मैं रो रही हूँ ऊंची ऊंची, तो राहुल मैंने कह रहे हैं, राहुल भी रो रहे हैं। राहुल कहते हैं अपनी बेटी नू तो देख ले। जिद्दा ही पता चले कि बेटी हुई, पता था सी कि बेटी होनी है, पर ਜਦੋਂ पता लगे कि बेटी हुई रो रही है, तो मैं सीधा हाथ ऊपर करके बोली ऑपरेशन थिएटर से राधे राधे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई सी, बहुत ज़्यादा। आई वाज सो 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 हैप्पी, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, मतलब मैं थ्रू आउट ना, जब प्रेग्नेंट थी मैं राहुल को बोलती थी, राहुल तू इदा नहीं कर दे, राहुल तू इदा नहीं कर दे। यार सब चेंज हो गया, माँ बाप बनने के बाद सब चेंज हो गया। जो जो चीजें मैं राहुल को बोलती थी, राहुल मतलब मेरे से 10 कदम आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राहुल को बोलना कि राहुल तुझे वीडियोस क्यों नहीं देखते, किमें थोड़ा पता चलेगा कि इराया दा किमें करना है, किमें करना है। अब वो चीज मेरे को नहीं पता होती, राहुल पहले ही देख के बैठे होते हैं, राहुल को पहले ही पता होता है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं राहुल इराया का। तो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है माँ बाप बनने का, और बच्चे को फर्स्ट टाइम देखने का एक्सपीरियंस हो। देखो तो सही कि मैं स्माइल आ गई मेरे फेस पे। हाउ इज योर लाइफ आफ्टर डिलीवरी, आर यू मैनेजिंग इट वेल? डिलीवरी के बाद लाइफ बढ़िया है। हाँ यार, अब तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगता है मेरी लाइफ में ये हुई है, फैमिली की सपोर्ट बहुत है मेरे को। वो लोग देख लेते हैं, अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो इराया मम्मी के पास, तो मतलब सारे ध्यान रखने वाले हैं यहाँ पे, तो बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। और सबसे बढ़िया और एक चीज़ और बढ़िया, मैटरनिटी लीव, मज़ा आ रहा है। हाँ, फाइनेंशियली बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि लीव पे हूँ, 55% सैलरी मिल रही है, वैसी लाइफ बढ़िया है। तो अभी मैं जस्ट इंस्टा चेक कर रही थी और मैंने क्वेश्चन देखा, हाउ टू लूज वेट दी। इस क्वेश्चन का आंसर सारी दुनिया जानना चाहती है, मतलब कैसे लूज करें यार। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने ना अभी ये व्लॉग की सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पे, Day 1, Day 2, Day 3,
अभी मेरे ऑलमोस्ट डे 6 तक हो चुका है, आज मेरा डे 7 है। तो मैंने 6 दिन में मतलब मैं लोगों का देखती थी, मेरे साथ भी हो गया। आई एम सो हैप्पी। अब मेरे को पता है आगे का वेट कम करना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अभी तक मैंने 77 से स्टार्ट किया था। तो जैसे मेरा आज वेट 77 था, लेकिन मैं एक दिन वाटर डाइट पे रही क्योंकि कोई पर्सनल वजह थी, वो फ्यूचर में बताऊंगी। तो एक दिन वाटर डाइट ली, अगले दिन से मैं प्रॉपर खाना खा रही थी, प्रॉपर स्टेप्स कर रही हूँ। मैं 10,000 स्टेप्स नहीं छोड़ रही पिछले 1.5-2 महीने से। और आजकल मैंने जिम भी प्रॉपर करना शुरू किया हुआ है, ज्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, जितना हो सके उतना कर रही हूँ। तो जिम कर रही हूँ, है ना, वो सीरीज शुरू की है, तो वो मेरे को बहुत हेल्प कर रही है। और आप मानोगे कल मैंने वेट चेक किया, मेरा दिल खुश हो गया। 5-6 दिन में मेरा वेट 3 to 4 kgs मेरा रिड्यूस हो गया। 3 ही लगा के चलो यार, 6 दिन से 3 किलो लूज होना, दिल खुश हो गया। तो अभी जर्नी बाकी है, अभी बहुत मेहनत बाकी है। तो हाउ टू लूज वेट, ये डेफिनेटली आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि कैसे मैंने क्या 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 किया जिससे मेरा वेट कम हुआ। और होगा, अब तो होगा ही होगा। बहुत हो गया, मेरे को वापस उस वेट पे जाना है जिस वेट से मैंने स्टार्ट किया था। इवन मेरे को उससे भी कम करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। यार, हाउ डिड यू कंट्रोल थायराइड एक्सेप्ट मेडिसिन? यार, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वॉक बहुत की, पर मैंने वो ये सोच के नहीं की कि थायराइड की तो मैंने मेडिसिन शुरू की और मेरे को कोई हार्म नहीं लगता कि अगर दवाई ले रही हूँ। मेरे को आज 4-5 साल हो गए प्रॉपर दवाई ले। मेरे शादी वाले दिनों में भी मैं इंडिया गई थी और मेरे को नहीं याद कि मैंने 1 या 2 बार से ज्यादा मैंने दवाई मिस की। प्रॉपर दवाई ले रही हूँ मैं आज तक और बढ़िया रहा। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, और उससे प्रॉपर थायराइड कंट्रोल है। हेलो दीदी, मेरा 3 मंथ स्टार्ट हो गया पर मैनू कोई भी सिम्पटम नहीं दिखन दे, ऐदा क्यों? यार सही गल है, जे नहीं दिख रहे मतलब जेडे मेरे फर्स्ट मंथ दे सिम्पटम सी ना, मतलब फर्स्ट मंथ स्टार्टिंग सी, मतलब हाले मैनू पता नहीं सीगा, टेस्ट नहीं करवाया सी मैं, वो तो पहला ही जेडे सिम्पटम सी, ओहो वाह यार, पेन किथे पेन नहीं हुंदी सी, मतलब इन्नी ज्यादा पेन। और हाई ऐदा टच करन च भी ऐदा लगदा सी हाई मतलब की हो गया भी लाइफ की हो गई है। नी पेन, उल्टी, नोजिया, बहुत औखा टाइम सी, बहुत औखा टाइम सी। मतलब 24 घंटे सोई जा। उत्तो फिर धारवी दी गल्लां सुनो कि दीदी की यार सोई रहंदी है, थोड़ा वर्कआउट करया कर, थोड़ी वॉक करया कर। भाई कौन समझावे, कुछ नहीं हुंदा। जदों वो टाइम आंदा है ना, तो इन्ना हार्ड टाइम हुंदा है, बहुत हार्ड सी यार वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और हर बंदे दे सिम्पटम्स अपने हुंदे है ना। कईयां दी पूरी प्रेगनेंसी इन्नी स्मूथ निकल जांदी है, पता ही नहीं लगदा भी कोई सिम्पटम्स, कोई प्रॉब्लम। पर डेफिनेटली तुसी इस चीज ਲਈ अपने डॉक्टर नाल कंसल्ट करना भी। वैसे तो मेरे हिसाब नाल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इन्नी बड़ी गल है नहीं, और बहुत अच्छी गल है जो सिम्पटम नहीं है। मेरे तो बहुत खतरनाक सिम्पटम सी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। व्हाट इज योर करंट प्रेगनेंसी वीक स्टेटस? आई एम 40th वीक पोस्टपार्टम। आज की वीडियो पसंद आई? अगर आपको पसंद आई तो किस चीज का इंतजार है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके बाय।